हार्दिक प्रेम श्रोताओं और मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दुर्गा दर्शना इंदु कम होम। आप ही के साथ में है, आप ही का हम सफर कमल। स्वीकार करें कमल का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर। आज फिर एक बार आपके मैं समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय पर व्याख्या और चर्चा करने के लिए। जिस विषय पर आज व्याख्या और चर्चा हम करेंगे वह हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस विषय पर आज व्याख्या और चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है गुरु की महिमा। समय समय पर संतों महात्माओं ने इस विषय पर अपने विचार को प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा हम आगे भी कार्यक्रम के दौरान करेंगे। इस व्याख्या और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से डॉक्टर शालिनी ठाकुर जी, बिदोई से आचार्य बी.डी. गुप्ता जी, लखनऊ से डॉक्टर एस.पी. पांडे जी, दिल्ली से दीपक जी। इस विषय पर व्याख्या और चर्चा को आरंभ करने से पूर्व आइए विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक श्री गणेश जी की आराधना और स्तुति करते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी साथी डॉक्टर शालिनी ठाकुर जी। आइए शालिनी ठाकुर जी। ओम श्री गणेशाय नमः। गजानन 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 लंबोदर 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 भजो गणपति देवा 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 जपो 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 गणपति देवा गाओ 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 गणपति देवा
अभी आपने बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों में डॉक्टर शालिनी जी की श्री भगवान गणेश जी की स्तुति सुनी। अब हम गणेश जी से आह्वान करते हैं कि वो इस स्थान पर आएं और हमारे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। साथियों, मित्रों, अब हम अपने उस विषय पर आते हैं जिसका चर्चा मैंने आरंभ में ही किया था, जो बहुत ही संवेदनशील और जिसका व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं कठिन भी है। हम सबके पास उतने शब्द नहीं हैं कि उसकी महिमा का व्याख्यान कर सकें। जिस विषय पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है गुरु। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरु का क्या स्थान है, गुरु कौन होता है, गुरु का क्या महत्व हमारी जिंदगी में है, कैसे गुरु को पहचाने, जब गुरु हमारे को मिल जाए तो किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ख्याल रखें अपने जीवन में, उनको अपनाएं ताकि उस गुरु को वो दर्जा हम दे पाए जिसका स्थान हमारे सबके जीवन में है। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं गुरु का क्या अर्थ है। गुरु का मतलब जानने के लिए हम समझते हैं, गुरु जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, गो और रू। गो का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए वो गुरु है। असत्य से सत्य की ओर ले जाए और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए वो गुरु है। अभी आपने गुरु के बारे में जाना, गुरु शब्द का क्या अर्थ है। अब हम जानते हैं कि गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में और गुरु को कैसे पहचाने, गुरु कौन हो सकता है। इन सब शब्दों के व्याख्यान और विषय पर विचार और अपने शब्दों को रख पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन है। इस पर अपने विचार रख रहे हैं विदोई से आचार्य बी.डी. गुप्ता जी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी गुरु के बारे में। गुरु कौन है, गुरु की क्या महिमा है, क्या स्थान है। हरिओम। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। कहते हैं मानव जीवन तो बड़े भाग्य से मिलता है, इसके लिए देवता और गंधर्व भी तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक बार की बात है कि नरक की यातना पाए जीव ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं तो आपकी सर्वोत्तम रचना हूँ, मैं तो आपकी सबसे उत्तम कृति हूँ। ये सच है कि मैंने पृथ्वी पर आकर वो कोई कार्य नहीं किया जो आपने मुझे करने को कहा था, और वो सारे कार्य किए जिसे आपने रोका था। लेकिन आप चाहते, समय रहते मुझे सचेत कर देते, मुझे चेतावनी दे देते, तो मैं अपने को बदल कर इस नरक की यातना का भोग करने से बच जाता। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, नादान मनुष्य, तेरे हाथ कांपे, तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी, तेरे आंखों की रोशनी कम हुई, ये सब मेरी चेतावनी ही तो थी। तू तब भी नहीं चेता तो मैं क्या करूं। यहाँ मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि हम अपने हाथों के कांपने का इंतजार क्यों करें। हम अपने चेहरे पर झुर्रियों के पड़ने का इंतजार क्यों करें। हम अपने आंखों की रोशनी के कम होने का इंतजार करें। आज ही क्यों न हम अपने सत्संग में आएं, सदगुरु की शरण में आएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यूँ भी कहा गया है कि सत्संग में आने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ध्रुव और प्रहलाद को उस छोटी सी उम्र में उन त्रैलोकीनाथ के दर्शन हो गए थे, जिनके लिए कहा गया है, जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं।
शास्त्रों में प्रकृति को माया कहा गया है, अर्थात माया ही भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है। थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं और मोर तोर तय माया, जही विद कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, और इसी माया में फंसकर जीव अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है और माया के अधिपति मायापति को भूल जाता है। जीव जगत जगदीश में लोग जगत पर ही विचार करते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन जगदीश को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन होता है तो जीव जगत जगदीश से जगत को, बीच के जगत को हटा देता है और जीव को जगत से मिलने का रास्ता प्रशस्त कर देता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिव महिमा में पुष्पदंत जी कहते हैं, नास्ति तत्व गुरु परम, अर्थात गुरु से परम कोई तत्व नहीं है। गुरु व्यक्तित्व नहीं, तत्व है जो उसकी वाणी से, उसके उपदेशों से प्रकट होता है। अतः शिष्य को गुरु के वैभव, गुरु की संपदा, वो व्यक्तित्व में अनुरक्त न होकर मात्र उसके वचनों में अनुरक्त होना चाहिए। गुरु का फूल पूर्ण फल तो तब है जब हमें अपने आत्म तत्व का बोध हो जाए। ये उसके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। ये तनविस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता गुरु तीन लोगों का विशेष स्थान होता है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माता। माता पहली माता, माँ किसी भी व्यक्ति का संसार में प्रवेश द्वार है। माता ही वो सेतु है जिस पर अदृश्य से चलकर महाशून्य आकार ग्रहण करता है। तथा माता जीवन का आरंभ है, वो व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है, इसीलिए उसे ब्रह्मा कहा गया है। माता आदि है, उसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो मुझसे कभी खपा नहीं होती। ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। दवा असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है। यदि बच्चे को भगवान का रूप माना गया है तो माँ की ममता को साक्षात ईश्वर की कृपा मानी गई है। घास पर खेलता बच्चा, पास बैठी माँ मुस्कुराती है। न जाने क्यों दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, आत्मा हो या परमात्मा, राम हो या घनश्याम या ईश्वर का परम अक्षर ओम, सब में माँ है। या मैं ये कहूँ, परमात्मा भी माँ के बगैर अधूरा है, या माँ ही पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है। दूसरा, पिता। यदि माँ आदि है तो पिता मध्य है। पद्म पुराण में पिता को संपूर्ण देवताओं का रूप माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, आचार्याणाम शतम पिता। पिता 100 आचार्यों से भी ज्यादा गौरवशाली है। पिता मूर्ति प्रजापते, पिता पालन के अपने गुण के कारण ब्रह्मा विष्णु का मूर्ति रूप है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, पृथ्वी से भारी और पिता से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, माँ पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। तुलसी मानस में लिखते हैं, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पित मात प्राण समझा के। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी मुट्ठी में होते हैं जिन्हें पिता माता प्राणों से प्रिय होते हैं। तीसरा, वो गुरु, उसके लिए जो भी कहा जाए कम है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। यदि माँ आदि है, पिता मध्य है, तो गुरु इस संसार का अंत है। सदगुरु वो नहीं जो व्यक्ति को बेटा बेटी संसार प्रदान करे, बल्कि सदगुरु वो है जो उसे संसार की आसक्ति से मुक्ति दिला दे, उसे संसार के आवागमन गमन से मुक्त कर दे। सत संगति संस्कृत का अंता। यदि माँ इस संसार का प्रवेश द्वार है तो गुरु इस संसार का निकास द्वार है। गुरु व्यक्ति को इस संसार के रंगमंच से निकालकर नेपथ्य में बैठे हुए सूत्रधार से मिलाने का कार्य करता है, और सदगुरु ये कार्य करता है जीव में ब्रह्म का बोध कराकर। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भाव ये है, परमात्मा को जानने का गुरु ही एकमात्र विकल्प है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। संत कहते हैं कि हे कन्हैया, उसने
क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। तेरी कृपा हम सब बरसे, सब कुछ कान्हा से मांग लिया है, उसको मांगकर उठते नहीं है मेरे हाथ अब इस याचना के बाद। कान्हा की कृपा हम सब पर बरसे, इसी शुभ कामना के साथ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरिओम। अभी आपने आचार्य बीडी गुप्ता जी के विचार गुरु की महिमा के ऊपर, गुरु के बारे के ऊपर सुने। अब हम जानते हैं कि गुरु को कैसे पहचाने, और गुरु को एक बार जान लेने के बाद किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपने कहावत सुनी होगी कि जल पिए छान के और गुरु जाने पहचान के। एक बार गुरु को आपने जान लिया, पहचान लिया, उससे पहले आप ठोक बजाकर अच्छी तरह से गुरु को बारे में जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो जान लीजिए, ताकि एक बार गुरु धारण करने के बाद आप किंतु परंतु के जाल में ना फंस पाएं, और आपका भाव उस गुरु के प्रति बिल्कुल सच्चा, निर्मल, सहज होना चाहिए। गुरु को पहचानने के बाद गुरु के प्रति हमारा क्या क्या भाव होना चाहिए, कैसे गुरु की गुणगान स्तुति आदि करनी है, उसके लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। ये मेरे निजी विचार हैं, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपके भाव सच्चे होने चाहिए उस परमपिता परमात्मा गुरु के बारे में, जिसका दर्जा उस परमपिता परमात्मा से भी ऊंचा है। गुरु हमारे जीवन को बदल सकता है। भगवान श्री राम और युगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अपना गुरु बनाया था, जबकि वो सर्वधर्ता सर्वहर्ता इस जग के सृष्टि करता थे, पर बिन गुरु भी वो इस संसार में रहकर आगे ना बढ़ पाए। तो गुरु का स्थान आप लोगों ने जाना कितना ऊंचा है। आइए उन 5 बातों का ख्याल करते हैं। सर्वप्रथम गुरु का गुणगान करें, निष्काम भाव से करें, रोज गुरु की महिमा करें, गुरु का व्याख्यान करें। दूसरा है आपका जो भाव जो है गुरु के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए। ये ना हो कि मन में कुछ और ही आपके अंदर विचार चल रहे हैं कि गुरु अच्छा नहीं है, गुरु ये नहीं है, गुरु वो नहीं है, गुरु ने दूसरों को दिया मुझे नहीं दिया। इन सबों का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये ना हो कि बगल में छुरा मुंह में राम राम, यह वाला हिसाब किताब गुरु के प्रति ना हो। तीसरा होता है नित्य गुरु का गुणगान महिमा नित्य करें और निष्काम भाव से करें। आपका भाव और निष्काम प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए, ताकि आप भी उच्च स्तर तक पहुंचाएं जिस तक आप गुरु ले जाना चाहता है। आपका भाव गुरु के प्रति बिल्कुल सच्चा और शुद्ध होना चाहिए, सहज और सरल भी होना चाहिए। और 5वां आता है अनन्य भक्ति। गुरु के प्रति आपकी भक्ति जो है अनन्य होनी चाहिए। कहते हैं गुरु तभी मिलता है जब आप प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की भक्ति करेंगे, निश्चल प्रेम करेंगे, तभी आप गुरु को समर्पित हो सकते हैं, पूरी तरह समर्पित हो सकते हैं। आपको अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित करना होगा। अब जब आपने गुरु को जान लिया, गुरु को पहचान लिया, तो सवाल उठता है कि आप को उच्च स्तर पर, उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जो गुरु आपको क्या देता है। वैसे तो गुरु जानी जा रहा है, वो आपके बिना पूछे ही आपको सब कुछ दे देता है, लेकिन आपको क्या है, गुरु को पूर्ण तरह समर्पित करने के लिए 5
बातों का पूरी तरह से ध्यान करना होगा। और सर्वप्रथम है तन मन धन और निष्काम भाव से गुरु की सेवा। दूसरा है अपने अहंकार का दहन, अपने अहंकार का, अपनी मैं का खात्मा करना है। ऊंच नीच जात, मैं ये मैं वो, अपने पद का, अपने ज्ञान का अहंकार ना करें। तीसरा है किसी के खान पान रहन पीन का ऊपर भी कोई कटाक्ष आदि ना करें। कोई कैसा है गुरु, उसके कपड़ों के ऊपर, उसके रहने सहने के ढंग के ऊपर किसी प्रकार का कटाक्ष आदि ना करें। चौथा है गृहस्थ जीवन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए गुरु के प्रति अपना सच्चा भाव रखें। और पांचवा है ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान जो गुरु हमको देता है उसका पालन करें, गुरु के वचनों का पालन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस पर सुंदर व्याख्यान कर पाने की स्थिति में तो मैं नहीं था, लेकिन प्रयास किया। आइए विचार जानते हैं हमारे विद्वान साथी डॉक्टर एसपी पांडे जी से गुरु की महिमा के ऊपर। डॉक्टर एसपी पांडे जी जो कि लखनऊ से हैं। आद निरंजन है गुरु नानक, तार के मूरत है जग आए। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, वेद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहेब पंथ चलायो। वाहेगुरु गुरु नानक साहेब तार के मूरत है जग नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे उपस्थित करता हूं आप सभी का स्वागत, वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज गुरु व गुरु की महिमाओं के विषय में कुछ बात कहने की इच्छा हुई। सम्मानित भारत व विश्ववासियों, अगर हम गुरु की बात करें तो जो गुणों से रहित व्यक्ति को भी ऊपर उठा सके और गुण प्रदान कर सच्ची परमात्मा की दर्शन करवा सके, उसे ही गुरु कहेंगे। भारत आदिकाल से ही गुरुओं, पीरों और अवतारिक पुरुषों की धरती रही है। गौरतलब है कि यहाँ जिन्हें हम ईश्वर का अवतार समझते हैं, उन्होंने भी गुरुओं के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण की और गुरुओं का मान बढ़ाया। गुरु से भाव गद्दी धारण कर मजमा या मठ चलाने वाले ही नहीं, गुरुओं से भाव वे गुण निधान या गुणों से युक्त पुरुष जिन्होंने समय के अनुसार अलग अलग युगों, अलग अलग काल, अलग अलग समयों में जन्म धारण कर समस्त समाज के लिए अपने उत्तम गुणों का प्रसारण किया, अपनी उत्तम शिक्षाओं का दान देकर उन्हें जीवन जीने के योग्य बनाया, समाज में रहने के योग्य बनाया। यदि सच्चे गुरु से मुलाकात हो जाए या यदि हम सच्चे गुणवंत गुरु की पहचान कर सकें और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकें गुरु के चरणों में, तो गुरु की कृपा हो सकती है। और जिस पर गुरु की कृपा या महिमा हो जाती है, वह तो जीवन पथ पर इतने आगे बढ़ जाता है कि स्वयं साक्षात ईश्वर में ही समा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रथम भाग जपजी साहिब में ही कहा गया है
एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक हो सी भी सच। ये जपजी साहिब की शुरुआत प्रथम मूल मंत्र ही है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। गुरु प्रसाद जप यानी सबसे पहले अगर हम गुरु की कृपा, गुरु प्रसाद या गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास करना सीख लें तो गुरु की कृपा या गुरु की महिमा हमें प्राप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मित्रों, गुरु नानक देव जी ही आगे अपने जपजी साहिब में ही लिखते हैं, गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग गुरुमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर वर्मा गुर पार्वती माई। गुर ईसर वर्मा गुर गोरख गुर पार्वती माई। यहाँ पर ईसर यानी ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ भगवान शिव को कहा गया है। अर्थात संभव है जिन दिनों गुरु नानक देव जी का आविर्भाव या प्रादुर्भाव इस जगत में रहा, उन दिनों तक या उससे पहले तक इस पृथ्वी पर 3 ही गुरु मान्य थे। गुरु गोरखनाथ, परम विद्वान विधि के संचालक श्री ब्रह्मा जी, सर्वज्ञ श्री शिव जी तथा महादेवी महासती देवी पार्वती। किंतु इन सबों तक सबका पहुंचना तो संभव नहीं था। अतः समय समय पर ईश्वर के जो अवतार हुए, उन्होंने भी निस्संदेह अपने आप को गुरु की भूमिका में रखा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। अर्थात आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना, जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान सर्वज्ञ शंकर आचार्य जी को ही अपना गुरु मानते हैं। ब्रह्मा के साक्षात पुत्र श्री महर्षि गर्ग जी ने श्री कृष्ण को लोकाचार की दृष्टि से जब गुरु के पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेजने का विचार करना शुरू किया, तो उन्हें समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा देने के योग्य एकमात्र गुरु उस समय परम सरस्वती से संपूर्ण महामुनि संदीपनी जी थी। अतः श्री कृष्ण को उज्जैन जाना पड़ा, जबकि काशी आदिकाल से ही विद्या की नगरी रही है। वर्तमान भारत का प्राचीन पंचनद प्रदेश भी गुरुओं की धरती में गिनी जाती है। मान्यता है कि 4 वेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद और मनुस्मृतियों का लेखन पंचनद प्रदेश के तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही संभव हो सका था। निस्संदेह वर्तमान पंजाब एवं पुरातन पंचनद प्रदेश का यह कितना मनोरम विश्वविद्यालय रहा होगा, जहां परिवर्तित काल में भगवान कौटिल्य के नाम से जाने जाने वाले महात्मा चाणक्य, जो उस विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख रहे, उन्होंने शिष्य रूप में जब चंद्रगुप्त मौर्य को अपने आशीर्वाद परोसे, तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मनंद का नाश करते हुए समस्त भारत के विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हुए। इन इतिहासों को केवल सुनाने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि गुरु की कृपा के बिना ना तो मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और गुरु से अच्छा कोई पथ प्रदर्शक भी नहीं हो सकता। भारत व विश्ववासियों, यूं तो भगवान श्रीमन नारायण ने समय समय पर कई रूप धारे। कभी उन्हें ईश्वर के अवतारों में गिना गया और कभी उन्हें 10 गुरुओं में गिना गया, और उन 10 गुरुओं ने भी अपने से कहीं ज्यादा सम्मान उन भक्त जनों का किया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से ईश्वर को ही अपना सर्वस्व माना। इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वर्तमान में सिख परिवार का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ले लीजिए, जहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम और नवम गुरु साहिबान की वाणी गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्ज किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कबीर जी की वाणी, शेख फरीद के श्लोक, धन्ना भक्त और ना जाने कितने भक्तों के वाणी को दर्ज किया। यूं तो गुरु के रूप में अर्जुन को गीता सुना करके ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत काल में परोसा है, और अर्जुन भी गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य आदि के प्रति मोहित हो गए। ये गुरु भले ही
कौरव पक्ष की ओर से लड़ रहे थे, किंतु इनकी आत्मा के अंतर स्थल से केवल और केवल पांडवों पर ही कृपा बरस रही थी। यही कारण था कि कृष्ण जैसे गुरु की प्राप्ति हुई, सारथी की भी प्राप्ति हुई और अंततः महाभारत में विजय पांडवों की हुई। गुरु नानक देव जी ने दृष्टिहीनों को अपना परम शिष्य समझा। उन दिनों आप जानते ही हैं कि दृष्टिहीनों की दशा अति मार्मिक थी। स्त्रियों को कौर की उपाधि दी, जिसका अर्थ राजकुमारी होता है। कबीर जी ने अपने एक लेखनी में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। अगर आपके समक्ष परम सिद्ध साक्षात ईश्वर भी आकर के खड़े हो जाएं, आपके लिए तो वो अनजाने हैं। अतः यहाँ गुरु के ज्ञान के ही बल पर आप उन्हें पहचान सकते हैं, या गुरु साक्षात सामने खड़े होकर के आपका परिचय करवा दें, यह कह करके कि अरे मूर्ख या हे दास, यही गोविंद है, इन्हें आप नमन कीजिए। अन्यथा तो आप गुरु को पहचान ही नहीं सकते। गुरु के अलावा गोविंद को कभी भी पहचान नहीं सकते। इस कारण से कबीर जी ने गलत नहीं अपितु सत्य कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। गुरु गोविंद दोनों में से मैं किसे बड़ा समझूं, तो मेरे लिए तो गुरु ही गोविंद के समान है, जिन्होंने गोविंद का परिचय हमें समझाया। इसलिए प्रथम दृष्टया हमें अपने गुरु को ही प्रणाम करना उचित है। स्वयं त्रेता युग के अवतारी नर भगवान श्री राम के भी प्रथम गुरु महर्षि वशिष्ठ, द्वितीय गुरु महर्षि विश्वामित्र, तृतीय गुरु महर्षि अत्रि और अंतिम गुरु के रूप में भगवान महर्षि अगस्त्य रहे। और स्वयं शबरी को भी ज्ञान दे करके भगवान श्री राम ने गुरु की पदवी भी प्राप्त की। वास्तव में सत्य यह है कि जो हमें सच्ची विद्या का दान दे, जो हमें सच्चे ईश्वर की या सत वचनों के माध्यम से मार्गदर्शन करे, वही हमारा गुरु है। गुरु की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि समस्त वनराई को अगर मैं स्याही बना लूं और पूरी पृथ्वी को कागज, तो भी शायद गुरु की महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकना संभव नहीं। मित्रों, इस जीवन में जब हम पदार्पण करते हैं संसार रूपी जीवन में, तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। जो व्यक्ति अपनी माँ की महिमा नहीं समझ सकेंगे, वो संभव है गुरु की महिमा को कभी भी ना समझ सके। जो आपको स्वयं गीले में रहकर आपको सूखे में रखती है और समय समय पर आपको उत्तम शिक्षाओं, उत्तम संस्कार प्रदान करती है। इसीलिए ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी ने भी राम को अपनी शिक्षाओं के समर्पण के बाद दशरथ जी को सौंपते समय कहा है, हे राम, वंदना करो उन मात्र चरणों की जिनमें लाखों स्वर्ग समाये हैं। माँ का स्थान गुरु और ईश्वर से कहीं ऊंचा है। जब हम इसके कारणों पर नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि प्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है। माँ के ही दिए शिक्षा के आधार पर हम गुरु का आदर करते हैं और गुरु की कृपा की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी नए संदेश के दौरान। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिवस। सुख साचा लहया, हृदय नाम वसायो, कर बैठे गुरु त्यायो, गुरपुरे सच कहया, सो सुख साचा लहया, हृदय नाम वसायो। अब इस व्यापक और संवेदनशील मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि जिसका कोई अंत नहीं है, गुरु की चर्चा, गुरु के विषय में और कुछ कहने की स्थिति में हम सब नहीं है। गुरु वो स्थान है, गुरु का हमारी जिंदगी के अंदर, जिसके बारे में कहना अत्यंत कठिन है, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। इसके अंदर कोई त्रुटि रह गई हो तो हम आपसे क्षमा के प्रार्थी भी हैं। ये हम सबके निजी विचार हैं,
हो सकता है कि आपके मत हम लोगों से कुछ अलग हो, पर हम लोगों ने इसका प्रयास किया और बहुत ही इस संवेदनशील मुद्दे को अपने विचार रख पाने में पूरी तरह से सक्षम हो पाए। अगर आपको ये कार्यक्रम साथियों मित्रों कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव अवश्य दें। साथ में इस को लाइक करें, यानी कि पसंद करें, अपने मित्रों और फैमिली वालों के साथ साझा करें और इस चैनल के साथ बने रहें। और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता लग पाए। फिर मिलने के वादे के साथ एक बार आपसे कमल इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ के ऊपर एक किसी नए विषय के साथ में, और आपके समक्ष उन सब चर्चाओं विषयों पर अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। मतभेद हमारी जिंदगी में और शब्दों में और उसमें बात हो सकते हैं, परंतु हमारा प्रयास आप तक उन सभी तथ्यों और सच्चाइयों तक पहुंचाना है जिसकी हम भरसक कोशिश करने वाले हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा पसंद रहेंगे, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मगन रहेंगे, हाथ होगा काम में और ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। अपनों से प्रेम करेंगे, अपने से प्रेम करेंगे और निष्काम भाव से सेवा करेंगे। एक बार फिर से उस परमपिता परमात्मा, उस गुरु को हमारा नमन करते हुए अपनी वाणी और को यही समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ फिर किसी मिलेंगे किसी नए मोड़ के साथ। अब कमल को दीजिए इजाजत। आज के आनंद की जय। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी इसी धरती की, धरती कहे पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। वो माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जगमाही। पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया उठाए। हाथ बढ़ा कर कीनी गढ़ाई, हाथ बढ़ा कर कीनी गढ़ाई और किया तैयार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। भाव का जल डाला उसे में और माटी हुई निहार। चाक चढ़ाकर रूप उबारा, कितनी करी है संभाल। सहलाता तू जब अंतर को, सहलाता तू जब अंतर को, चोटी लगे सत्कार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार।
ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चढ़ाए। प्रेम के उपलों ने अनुभव को और दिया है बढ़ाए। तप कर बन कर लागी ये बोलन, तप कर बन कर लागी ये बोलन, तू इसका करता। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। ये माटी बन गई है अब तो फूलों का गुलदान, महकाएगी जीवन सबका देकर प्रेम का दान। धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है ये अवतार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी हूँ इसी धरती की, धरती कहे है पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। जय हो सतगुरु महाराज, सत सत नमन। हरि ओम।